जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, आज पूरा विश्व भारत को गांधी के देश के रूप में जानता है। हमारा देश ही नहीं, पूरा विश्व गांधी के आगे सिर झुकाता है। हमारा देश ही नहीं, पूरा विश्व गांधी जी के आगे सिर झुकाता है, उनका अनुकरण करता है। लेकिन हमारे देश में ही कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फर्जी डिग्रीधारी लोग ऐसे हैं जो गांधी जी के बारे में झूठ फैलाते हैं, कोरा झूठ फैलाते हैं और गांधी जी को बदनाम करने को ही अपनी राजनीति समझते हैं। गांधी जी ने देश के आजादी के लिए कुछ भी नहीं किया। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस का अपमान किया। ऐसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झूठ का पर्दाफाश हम आज के वीडियो में करेंगे। गांधी जी ने देश की आजादी के लिए कुछ नहीं किया। गांधी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान किया। गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच में बेहद नफरत का भाव था। ऐसे झूठ फैलाने वालों को आज हम इस वीडियो में बेनकाब करेंगे। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी को लेकर गलत बातें और झूठ फैलाया जाता है तो इनका जवाब देना जरूरी है। इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र कहते हैं कि हम गांधी को राष्ट्रपिता नहीं मानते। सुन लो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के डिग्री धारकों, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसी और ने नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जून 1944 में सिंगापुर रेडियो से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने संबोधन में गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। नेताजी महात्मा गांधी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते थे और गांधी जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों के राजकुमार कहा करते थे। दोनों के बीच परस्पर सम्मान का भाव ऐसा था, इतनी सद्भावना थी एक दूसरे के प्रति। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब अपनी आजाद हिंद फौज की बटालियनों का नाम दिया तो उनका नाम उन्होंने महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पर किया था। जिन गांधी जी को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ये डिग्रीधारी लोग महात्मा तक मानने से इंकार करते हैं, उन्हें यह पता होना चाहिए कि गांधी जी को महात्मा किसी और ने नहीं, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। साथियों, यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि आरएसएस पर महात्मा गांधी के हत्या के आरोप लगे थे। अनेक विद्वान, अनेक इतिहासविद गांधी जी की हत्या के लिए आरएसएस को दोषी मानते रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद 22 जनवरी को जब श्री रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को अपने संबोधन में गांधी जी का, गांधी जी के विचारों का और गांधी जी की शिक्षा का सम्मान पूर्वक उल्लेख करना पड़ा। गांधी जी कहते थे, अर्थ हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट इट कैनॉट सेटिस्फाई एवरीवन्स ग्रीड। तो लोभ नहीं करना, संयम में रहना और अनुशासन का पालन करना, अपने जीवन में अनुशासित रहना, अपने कुटुंब में अनुशासन रहना, अपने समाज में अनुशासन रहना, सामाजिक जीवन में नागरिक अनुशासन का पालन। संघ प्रमुख का भी संबोधन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर महात्मा गांधी के बिना नहीं हो पाया। यह गांधी की विशेषता है। गांधी जी न्याय के लिए, आजादी के लिए जिन अंग्रेजों के खिलाफ लड़े वो भी गांधी जी का सम्मान करते थे। महात्मा गांधी न्याय के लिए, आजादी के लिए जिन अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, जिस ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़े, उसको भी महात्मा गांधी का सम्मान
करना पड़ता था। यह गांधी की ताकत थी। आज इंग्लैंड में महात्मा गांधी की अनेक जगहों पर मूर्तियां लगी हुई हैं। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका की धरती पर जाकर नफरत और भेदभाव के खिलाफ अहिंसा के साथ लड़ाई लड़ी। उसी दक्षिण अफ्रीका की धरती पर, उसी दक्षिण अफ्रीका की जमीन पर, उसी जमीन पर गांधी से प्रेरित होकर नेल्सन मंडेला ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया। 27 साल जेल में रहने के बाद और लंबे संघर्ष के बाद नेल्सन मंडेला को कामयाबी मिली और वो दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। अमेरिका जैसे देश में मार्टिन लूथर किंग ने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर मतदान के अधिकार, श्रम के अधिकार और अन्य नागरिक अधिकारों के लिए अहिंसक लड़ाई लड़ी और सफलता प्राप्त की। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन, नोबेल पुरस्कार विजेता आयरिश नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, पर्ल एस बक, दलाई लामा, आंग सान सू की, बराक ओबामा जैसी हस्तियों ने गांधी जी के जीवन से, गांधी जी के आदर्शों से, गांधी जी के सिद्धांतों से प्रेरणा प्राप्त की। गांधी जी को बदनाम करने वाले ये लोग आए हैं और चले जाएंगे, लेकिन पूरे विश्व में और हमारे भारत में गांधी जी के विचार, गांधी जी के सिद्धांत सदैव जीवित रहेंगे। संपूर्ण विश्व को अहिंसा, सत्य, शांति और समानता का संदेश देने वाले महात्मा गांधी को मैं प्रणाम करता हूं, शत शत नमन करता हूं। जय हिंद। साथियों, अगर आपको हमारे इस YouTube चैनल कांग्रेस द रियल वॉइस ऑफ इंडिया में कही जाने वाली बातें अच्छी लगती हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल कांग्रेस द रियल वॉइस ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारी इस YouTube लिंक को पोस्ट करिए।